डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो फिर आप समझ लीजिए कि आज होंकार में हम बात और डिबेट किस पर करेंगे। बंगाल में कल शाम करीब 22-23 घंटे पहले जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा होगा। मैं यहीं पर मौजूद थी, लगभग यही वो वक्त था क्योंकि मेगा कवरेज थी, 5 से 7 बजे का बुलेटिन था और उसी बीच 6:45 के आसपास ये खबर आती है कि ममता बनर्जी के पांव कुचलने की खबर आ रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि मुझ पर हमला हुआ। ममता बनर्जी हजारों लोगों की भीड़ के साथ नंदीग्राम में मौजूद थी। तब अचानक पता चलता है कि कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया है। फिर खबर आती है वो अस्पताल पहुंच गई है। अब ये तस्वीर आ रही है कि उनके पांव में प्लास्टर बंधा हुआ है, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। हम भी दुआ करते हैं कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, चुनाव प्रचार में एक बार फिर से उतर आए। लेकिन इस घटना ने सवाल बहुत सारे खड़े कर दिए हैं और ये सवाल लोकतंत्र में बहुत जायज है कि पूछे जाएं। कैसे कुछ मुट्ठी भर लोग सीएम के काफिले में घुस सकते हैं? कैसे हजारों की भीड़ में मुख्यमंत्री को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है? सवाल यह है कि हमला करते वक्त को कोई वीडियो या तस्वीर क्यों नहीं दिख रही है? एक नया ताजा वीडियो जरूर आया, लेकिन उस तस्वीर में आप देखिए क्या नजर आ रहा है। अगर साजिश की बात वाकई सही है तो क्या इस घटना से बंगाल की कानून व्यवस्था पर जो आरोप लग रहे थे कि क्यों भाई इतने चरणों में क्यों चुनाव करवाया जा रहा है, पक्का किसी तरह की कोई साजिश है? अरे भाई, अब मुख्यमंत्री पर भी अगर हमला हो रहा है तो 8 चरण भी कम नहीं लगते हैं। जो तृणमूल कांग्रेस 8 चरणों में चुनाव पर सवाल उठा रही थी, वो क्या अब इस बात को मानेगी कि बंगाल में इतने चरणों में चुनाव कराने का फैसला सही था? इन सभी सवालों पर आज हुंकार होगी, लेकिन पहले आप रिपोर्ट को देख लीजिए कि आज दिन भर हुआ क्या और कल शुरुआत हुई कहां से थी। এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और बाप तो पूरा चौक हो गया। देखो कितना पुल। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये पखंडी करने का कोई जरूरत नहीं थी। चुनाव आयोग को चाहिए उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। We condemn this kind of behavior. पर्चा भरने के कुछ घंटों के बाद ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उस पर आज सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, उधर उनकी पार्टी और बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंची। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयोग की ही शिकायत की, डीजीपी के ट्रांसफर पर सवाल उठाए। उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था। आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। We condemn this kind of behavior and we want the truth to prevail. मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। ममता को चोट के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। टीएमसी नेता मदन मित्रा की अगुवाई में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। आसनसोल, उत्तर 24 परगना में भी तृणमूल कार्यकर्ता सड़क पर उतरे।
उधर नंदीग्राम में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये पाखंडी करने का कोई जरूरत नहीं तो थे कि इनका दिमाग है नहीं जानते, लेकिन ये पाखंडी तो जरूर है। वो भावना को आकर्षित करना चाहते हैं, आम लोगों की दया माया को आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके लोग दुख व्यक्त करे, आहा करे, ईश करे कि हाँ एक महिला पे इतना हमला हुआ, चलो सब वोट इनकी ही डाल दो। उन्होंने टॉलीवुड और बॉलीवुड में महिला खलनायक की पोस्ट जो काफ़ी समय से खाली थी, कल की अपनी एक्टिंग से ये सिद्ध कर दिया है कि वो जगह वो भर सकती हैं। और मेरे को लगता है जल्दी ही वो हमें टॉलीवुड सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा में दिखेंगी। इस बीच ममता बनर्जी के घायल होने से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि ममता अपनी गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं। ममता की गाड़ी की स्पीड भी धीमी मालूम पड़ रही है। हालांकि इसके बाद क्या हुआ और ममता को चोट कैसे आई, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और अब जरा हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द मेरी बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो यही कि साजिश वाले ममता के आरोप में दम कितना है। दूसरा सवाल यह कि हजारों की भीड़ के सामने इस तरह हमला क्या मुमकिन है। तीसरा यह कि क्या सहानुभूति हासिल करने के लिए ड्रामा किया गया, जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। और क्या डीजीपी को हटाने से ममता की सुरक्षा कमजोर हुई है, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है। और सवाल जहन में यह भी कि ममता को चोट से बदलेगा क्या बंगाल का चुनावी नतीजा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमीक भट्टाचार्य प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा नेता हैं टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कमर जमा चौधरी जो कि प्रवक्ता हैं बंगाल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और पंकज झा जो कि नंदीग्राम में कल भी मौजूद थे, सबसे पहले खबर हम तक पहुंचाई और आज उस जगह भी पहुंचे जहां पर ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उन पर हमला हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इस वक्त डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले बड़ी खबर बता देती हूं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों सदनों से तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसद कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वो दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर ममता बनर्जी की चोट के मामले में अपना पक्ष रखेंगे। आज तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर ममता की चोट की शिकायत भी की थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे पहले पंकज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जरा ये बताइए कि स्थिति क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। कल आपने जहां दर्शकों को ये बताया था कि कुछ अभी क्लियर नहीं है, अब कुछ पर्दा हटता दिख रहा है। देखिए, मेरी जो अपनी समझ है और जो मैंने उस जिस जगह पे घटना हुई थी बेलूरिया चौराहे पे, वहाँ जिन लोगों से बात की और भी कुछ लोगों ने तो ऑन कैमरे ऑफ द कैमरे बातचीत की, उसके बाद जो चीज़ें समझ में आ रही है उसमें एक बात तो साफ है कि हमले जैसी बात अभी दिख नहीं रही है, ऐसा कोई एंगल नहीं मिला है। लग रहा है कि कल शाम 6:15 की जो घटना है, ममता बनर्जी अपनी गाड़ी के आगे की सीट पर वो बैठती हैं, वो वेव कर रही थी, अभिवादन स्वीकार कर रही थी। उसी वक्त बीच चौराहे पर 2 आयरन की इतनी यानी मेरे कमर तक के पिलर लगे हुए हैं। अच्छा। उसने में ड्राइवर ने बढ़ा दी होगी गाड़ी और उस पिलर से गेट को टक्कर लगी होगी, उससे उनके पाँव में चोट लगी होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की भीड़ की वजह से गेट दब गया होगा, उनको चोट लग गई होगी। लेकिन हाँ, अब ये पूरा मामला, ये बातें गौण हो गई हैं कि हमला हुआ, चोट लगी, किसके इशारे पे हुआ, क्या हुआ। अब इसका पूरा का पूरा ये जो चोट का मामला है ना, वो वोट के अखाड़े में आ चुका है। अब पूरी सियासत है, उसी को लेकर तमाशा है। ओके, और आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ, ग्राउंड जीरो पर अभी नहीं पहुंचे हैं। कल जब खबर हुई थी, जब ममता बनर्जी ने शीशा नीचे करके अपनी वो पीड़ादायी तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी, तब पंकज वहां पर मौजूद थे। अभिज्ञान, आई एम श्योर आप एक चीज पर नजर रख रहे होंगे। आपके इतने सालों का अनुभव, आकलन क्या कहता है, व्हाट इज हैपनिंग? बड़ा अच्छा पॉइंट है रूबिका, क्योंकि मैं अब सिर्फ 2 तरफ से वर्जन का इंतजार करूंगा और सबको करना चाहिए, क्योंकि इतना अजीब ये माहौल पैदा कर देगा। ममता बनर्जी के समर्थक स्वाभाविक है, कहेंगे कि उनके ऊपर किसी किस्म का प्रहार हुआ है, कोई साजिश है उनको चोट पहुंचाने की। चोट तो उनको लगी है
और बाकी लोग जैसे अधीर रंजन चौधरी को हम सुन रहे थे कांग्रेस के, वो उसको पाखंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं, उनका जो तंत्र होता है, उनका जो सिस्टम होता है, उसकी भूमिका कुछ भी अगर जानकारी में हो वो सार्वजनिक हो। प्लस पुलिस की भूमिका, ममता बनर्जी हाई सिक्योरिटी में यात्रा करने वाली मुख्यमंत्री हैं, तो ये कोई एकदम से होने वाली आम घटना नहीं है। और ये सीधा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये घटना बंगाल के चुनाव पर असर डालेगी अपने तरीके से। इसलिए जो तथ्य हो अपने तरीके बगैर से कोई वक्त, अभिज्ञान आप कह रहे हैं अपने तरीके से। शमिक भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद है, बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शमिक भट्टाचार्य, क्या लगता है अपने तरीके से बंगाल की राजनीति पर, चुनावों पर असर डाल सकती है? वो अपना तरीका क्या हो सकता है? ममता के प्रति भावुक, एम्पैथी, सिंपैथी और वो वाला वोट, या फिर आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उनके गुस्से वाला वोट? देखिए, पश्चिम बंगाल बीजेपी तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग सब ये जाहिर कर दिया जो ममता जी का स्पीडी रिकवरी के लिए हम लोग मांग किए। दूसरा बात तो ये, उसको अभी उसका कम से कम ट्रीटमेंट ठीक से हो, जल्दी तुरंत हम लोगों का बीच में वो आ जाए। वो राज्य का मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो जो षड्यंत्र का आरोप लगाया है, जिन्होंने साजिश बताया जिसको, इसका जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय, जेट प्लस कैटेगरी का सिक्योरिटी, जिससे कम से कम 12 और मैक्सिमम 21 कर्स जिसमें रहते हैं, उसमें पायलट्स है, स्पेयर व्हीकल है, जैमर के लिए एक कार है, महिला पुलिस रहते हैं, एम्बुलेंस रहते हैं, वीआईपी कार का पहले 4 पायलट कार रहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं। और उसी समय उसी जगह डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, तो वो लोग वहाँ मौजूद थे। तो शमिक भट्टाचार्य, इस बारे में आप जानते हैं, मुझे यकीन है आप एबीपी न्यूज़ लगातार देख रहे हैं शमिक साहब, और आपको पता है कि हम इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं, हम डिटेल्स ले रहे हैं, हमें भी ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी अगर ये कर रही है तो क्यों कर रही है? उनको लगी तो है, ये तो बात आप मानते हैं, या आपको ये लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है? हाँ जरूर, हम लोग सुबह उसको नहीं, ऐसा नहीं है। उसको चोट पहुंची है, उसको लगी है, उसका ट्रीटमेंट हो रहे थे। मैं और तथागत राय एक साथ ही गए थे सुबह उसको मिलने के लिए, तो डॉक्टर्स ने बोला जो शी इज बीइंग ट्रीटेड ऑन हर ओन बेड ओनली, तो सो दैट इसी समय में संभव नहीं है उससे मिलना। तो हम लोग वापस चले आए और हम लोग ऐसे किसी भी सवाल का उस जगह में कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं दिया। हम लोग को जो प्राइमरी चीज़ जो हम लोगों के पास है, जो जितना जल्दी हो सके हमारा चीफ मिनिस्टर सुस्त हो जाए और वापस आ जाए चुनावी मैदान पे, नंबर 1। नंबर 2, एक बात है, आप जो बोल रहे हैं नंदीग्राम लेकर, ममता जी नंदीग्राम में पहले गए, चुनाव का पहले जाकर के उन्होंने एक चैलेंज दिया जो उन्होंने नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने उस जगह से चुनाव वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। अभी बीजेपी और बीजेपी का प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से सीधा उनका टक्कर है उधर। इसका बाद में आज का जो स्थिति है, आज का स्थिति वो समान है। आप ये कह रहे हैं ना, वही मैं लौट कर पहले सवाल पर आ रही हूँ। ओके, मैं पहले सवाल पर, कमर जमा चौधरी, आप जरा मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हुआ है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो पाखंड कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी भी इसे पाखंडी कह रही है। यहाँ पर जो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो ये कह रहे हैं नहीं लगी तो है भाई, चोट तो लगी, हम तो मिलने गए थे। कमर जमा, आपका क्या आकलन? देखिए रूबिका जी, ममता बनर्जी हमारा धर्म का एक प्रोडक्ट है, कांग्रेस में रह चुकी है और उनका जितना ये नौटंकी है ये हम वाकिबल है इससे। तो इसलिए आपने सिखाई है उनको ये नौटंकी? नहीं, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? रूबिका जी, मेरे को बात तो खत्म करने दीजिए। नहीं, मैं बस समझना चाह रही थी कि आपके साथ रही है तो हम जानते हैं, तो आपने सिखाया क्या? शी इज योर स्टूडेंट। शी इज माय स्टूडेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्ट है। और कांग्रेस में रहते हुए इस तरह का नाटक हमने बहुत देखा है इनको। तो कल जो घटना हुआ है वो एक एक्सीडेंट है। हम पार्टी, हमारा सब कर्मी, उनका ऊपर सहानुभूति है, ये इसमें कोई दौराय नहीं। लेकिन इसमें जो बुनियादी प्रश्न जो उठा है, इसमें 2 सवाल है हमारे। एक तो हो गया जो आज एक ऑटोक्रेट का जो एक नेचर होता है, वो क्या नेचर होता है कि सारा फोकस मेरा तरफ होना चाहिए, मैं। ये राजनीति ममता बनर्जी करते हुए आ रही है बहुत दिनों से। तो इसका चलते जो है कल ये नाटक जैसे ही हुआ, मान लीजिए हादसा हुआ, इसमें कोई दौरा नहीं, वीडियोग्राफिक एविडेंस आ चुका है किस तरह से उनका पैर में चोट लगा। इसके बाद उन्होंने जो बोला कि मेरा ऊपर आक्रमण हुआ,
अब लुबिका जी आज ये बताइए, बंगाल का एक एक आदमी वोटर कितना ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है और मोटिवेटेड है। अगर उनका एक बयान से अगर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन गड़बड़ होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए तो आज उन्होंने अस्पताल से बयान दिया कि आप संयम बनाए रखिएगा, 2-3 दिन में मैं लौट आऊंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि माहौल तब तक बन चुका था। कमर जमान साहब एक सेकंड सर, पंकज मेरे सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पंकज, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने वहां पर लोगों से बातचीत ना की हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सिर्फ टीएमसी समर्थकों से बात की हो और नॉन टीएमसी समर्थकों से बात नहीं की हो। कि लोग एकदम अगर कहे ना ईमानदारी से क्या सोच रहे हैं, हुआ क्या है? देखिए, वहाँ पे तो दो तरह के लोग थे, टीएमसी के लोग भी थे और बीजेपी के लोग थे। तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने नज़रिए से इस घटना को देख रहे हैं। लेकिन जो एक मिठाई का दुकान, एक जो दुकानदार था जिसने कि बर्फ़ दी थी ममता बनर्जी को, या जो भी और लोग थे जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, समर्थक भी नहीं है, उन्होंने जो देखा और बताया उसके आधार पर दो ही तरह की बात कही जा रही थी। एक तो ड्राइवर की गलती की वजह से वो पिलर से गेट टकरा गया होगा, और दूसरा भीड़ में कुछ लोग थे जिनकी वजह से धक्का लग गया होगा। अब वो जो भीड़ में कुछ लोग थे, अगर उसको ये बता दिया जाए कि वो बीजेपी के लोग हो सकते हैं तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अब तक जो पुलिस के लोकल अधिकारी हैं, जैसा ममता ने कहा कल, ममता बनर्जी ने, कि उस वक्त एसपी नहीं थे, प्रोटोकॉल में एसपी का होना ज़रूरी नहीं, वो एक उम्मीदवार हैं। पुलिस का घेरा था, हम सब लोग काफिले में साथ चले थे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। पुलिस ने जो रिपोर्ट अभी तक शुरुआती बनाई है उसके आधार पर भी इसे एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, अटैक नहीं बताया जा रहा है। अटैक नहीं है, ये एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट को इस तरीके से बताने की कोशिश की गई कि देखो मुझ पर ये अटैक हुआ है, बंगाल पर ये अटैक हुआ है। वैसे अभिज्ञान, आपको पता है बीजेपी की तरफ से बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इस पूरे के पूरे खेल के पीछे कोई एक यारों पे बीजेपी का चेहरा है, वो चेहरा है जिसने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़वा दिया था चुनाव से पहले। ये वो चेहरा है जिसने वाईएसआर पर भी हमला करवा दिया था। अब ये वो चेहरा है जो दीदी के पैरों पर चोट लगवा रहा है, और वो चेहरा कोई और नहीं, पॉलिटिकल पंडित प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये उनका किया धरा है, स्क्रिप्टेड है। अब प्रशांत किशोर को तो बीजेपी खुद बेहतर बताया, उनके साथ भी वो काम कर चुके। मैं प्रशांत किशोर के बारे में क्या टिप्पणी करूं, लेकिन हकीकत ये है, कड़वी सच्चाई है कि राजनीति में इतिहास इसका गवाह है। अलग अलग नेता और चेहरों को हम याद कर सकते हैं कि सिंपैथी, सहानुभूति एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पे मैटर करती है, उसका अपना एक असर होता है। तो जैसे पंकज को मैं सुन रहा था, अब इत्तेफाक देखिए, नंदीग्राम 2011 ममता बनर्जी, 2016 में शुभेंदु अधिकारी, उनके ही आदमी वहां से जीतते हैं, अब उनके खिलाफ है। कुल मिलाकर वापस कौन सी जगह आ रही है? नंदीग्राम। एक्सीडेंट को अटैक करार दिया जा रहा है, मतलब उनकी तरफ से कि भाई ये सिंपैथी होनी चाहिए, वो भी कहां पर? नंदीग्राम। तो बहुत सारी चीजें जो है लोग दिमाग इसलिए लगा रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर पर आरोप लगाएं, क्योंकि इत्तेफाक से ज्यादा हो रहा है कि वो जगह जो नंदीग्राम लाती है ममता बनर्जी को सुर्खियों में, वहीं पर ये घटना हो रही है। शमिक भट्टाचार्य भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं घटना है और पुलिस का वर्जन नहीं हो। ओके, इंतजार करते हैं। पंकज, आप क्या कह रहे हैं? वो जो एक सोशल मीडिया में जो बहुत वायरल किया जा रहा है ना, कोई अरविंद की और जो जगन मोहन की बात है और ममता की, तो नीतीश के साथ भी रहे प्रशांत किशोर, लालू के साथ भी रहे, राहुल अखिलेश के साथ भी रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं। और अरविंद पर तो 2014 में बनारस के लोकसभा चुनाव में भी तो हमला हुआ था। मुझे लगता है ये कुछ अलग नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पीके का ये आइडिया नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा रूबिका, कि जो ममता की एक छवि रही है फाइटर की, आज जो कुछ हुआ है उससे उनकी उस छवि के चलते उनको इसका फायदा मिल सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। अभी जो लग रहा है। शमिक भट्टाचार्य, इसका फायदा मिल सकता है ममता बनर्जी को। और ये भी बात कि प्रशांत किशोर ऐसा क्यों चाहेंगे? भाई उन्होंने तो राहुल के साथ काम किया, अखिलेश के साथ काम किया, उन्होंने बाकी दूसरे लीडर्स नीतीश कुमार के साथ काम किया, उनसे तो उन पर तो अटैक ना करवाया, या ऐसी कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की? देखिए प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस का प्राइवेट ट्यूटर हो सकता है, उसका वो कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है हम लोगों के पास, उसका बारे में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उसका जाति मामला है। हमारा कहने का मतलब यही है, जो नंदीग्राम लेकर इतना चर्चा हो रहा है,
आज सुबह शुभेंदु अधिकारी कम से कम 20 मंदिरों में गए हुए हैं। जिस मंदिर पे अंतिम भाग पर ममता जी गए हुए थे, उसी मंदिर में शुभेंदु गए हुए थे। और लोगों का अंदर जितना उत्साह, जितना प्यार उससे मिला, जितना जैसा तरीके से लोग उसको स्वागत किया, ये देखकर ये मालूम हो रहा है कि इसका ये कोई विषय ही नहीं है। सिचुएशन नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल है और ये विषय निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी उसी नंदीग्राम से भारी मतों से उसको विजयश्री का वरदान मिल जाएगा। ममता बनर्जी की चोट हादसा है या हमला, इस पर अब बहस शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। शमिक भट्टाचार्य प्रवक्ता है बंगाल बीजेपी के, इस वक्त आपको दिख रहे हैं। कमर साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये कांग्रेस के वहां प्रदेश के प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी के नेता हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और मेरे सहयोगी पंकज झा, जो कि नंदीग्राम में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चूंकि हमारे साथ इससे पहले कोशिश हो रही थी कि टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ जाएं और ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन हमने उनको फोन पर ले लिया है। संजय शर्मा साहब, आप अपने बात को रखें, उससे पहले ममता बनर्जी के बयान को मैंने वादा किया था आपको सुनवाऊंगी। सुनिए क्या कह रही हैं वो अस्पताल से। আমি সবাইকে, বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই। संजय जी, इसमें तो वो हमले की बात नहीं कर रही है, मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए अब तो। मामला देखिए, अब जो भी है, दीदी की आज के वक्तव्य का हम सबके सामने है और हमने चुनाव आयोग को जो लिखा है, चुनाव आयोग को जो हमने कहा है, उसकी बातें अपनी जगह है। चुनाव आयोग मामले को जिस तरीके से देखेगी और जांच करेगी, उसका हम सभी को इंतजार। नहीं, जांच तो करेगी, वो तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी कल कह रही थी कि उन पर अटैक हुआ है। अभी वो कह रही है कि दरवाजा बंद होने से मुझे चोट लगी है। तो मैं कौन सी वाली ममता बनर्जी की बात को सच मानूं? कल वाली ममता बनर्जी कि आज वाली ममता बनर्जी जो अस्पताल में है? मुझे कहिए, मैं मान लूंगी। देखिए, ममता दीदी अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से उन्होंने ये वीडियो जारी किया है और हमें दीदी जो न कहा है उसी पर हमें यकीन करना चाहिए। लेकिन इस बात में और भी किसी एंगल से हम इनकार नहीं कर सकते, उसकी जांच भी अपनी जगह चलनी चाहिए। संजय जी, जांच तो बीजेपी भी करने की मांग कर रही है ना। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, मैं कौन सी वाली दीदी की बात मानूं? कल वाली दीदी की बात मानूं? मैं कल वाला बयान भी सुना लेती हूँ, सुनवाइए जरा ममता बनर्जी का कल वाला बयान। 4-5 आदमी ने, मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जानबूझ के किया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी, तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी, किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था? एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ, हाँ, पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? जानबूझ के किया। हाँ, जानबूझ के किया। मेरे को चेस्ट में पेन और दीदी जो आपका संजय जी, कौन सी वाली दीदी का यकीन करूं? देखिए, दीदी की दोनों बातें अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें इस बात की है, और जो चीज हमारी सबसे बड़ी चाहत है कि दीदी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। नहीं सर, मैं उनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ूंगी नफिल की, आई प्रॉमिस। शुक्रिया। उनके लिए दुआएं करूंगी, पर मुझे सच तो बता दीजिए।
वो ठीक हो जाए जल्दी, हम भी चाहते हैं, पर आप मुझे ये नहीं समझा पा रहे ना। कल उन्होंने कहा साजिश है, कल उन्होंने कहा अटैक हुआ है, कल उन्होंने कहा 5 लोगों ने जानबूझकर ये किया है, साजिशन किया है। आज उन्होंने कहा दरवाजा लगने से पैर में चोट लग गई, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। प्लीज सर, आप ये कंफ्यूजन मत फैलाइए ना। हमें भी दीदी से बहुत प्यार है, लेकिन दीदी के इर्द गिर्द फैल रहे कंफ्यूजन से मुझे प्यार नहीं है। आई एम सॉरी। अरे रूबिका जी, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी मुझे नहीं है, हड़बड़ी मुझे नहीं है, हड़बड़ी आपकी पार्टी को जीत की लग रही है। एक घटना हुई है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते भाई, चोट लगी है, मैं यकीन कर रही हूँ। हमारी पार्टी को जीत की हड़बड़ी नहीं है, हमारी जीत तो पूर्व निर्धारित है। आगामी 2 मई को जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे, हम लोग 2/3 बहुमत से बंगाल में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शर्मा जी, अभी तो आपको दीदी चाहिए थी कि नहीं, मेरी प्राथमिकता, मेरी प्रायोरिटी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अब आपको 2 मई का भी इंतजार है। मैं 1+1 क्यों ना करूँ फिर? कमर साहब, आपकी हड़बड़ी की बात पर यदि मैं जवाब दे दूं तो फिर भी आप मुझे क्वेश्चन करेगी। ये इसको बात, कमर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, आप कमर साहब को सुन लीजिए। हाँ कमर साहब। संजय जी, मैं बंगाल कांग्रेस से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए। दीदी हम सब के चाहते बंगाल के एक नेत्री है। जो भी हुआ कल, उसमें एक हादसा हुआ, इसको मान लीजिए, मान कर लोगों से बोलिए कि भाई एक हादसा था, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी यहीं पे खत्म कीजिए। इसको जो है कि सहानुभूति लेने का कोशिश मत कीजिए, इससे आपका दल को भी नुकसान हो रहा है। बंगाल में ऐसा एक माहौल मत बनाइए जिसमें कि एक दूसरे को काटने पे उतारू हो जाए। संजय जी जवाब दीजिए। ठीक है कमर जी, जवाब दीजिए। संजय जी, इनकी पीड़ा में समझ सकता हूँ। असल में कल की घटना के बाद भाजपा नेताओं के और अधीर चौधरी साहब के जो बयानात आए थे, वो बयानात की चारों ओर भर्त्सना हो रही है और बंगाल में उनके प्रति एक विक्षोभ की सृष्टि हो ही रही है। आज दीदी के ये वीडियो आने के बाद में इन लोगों का ऐसा रुख स्वाभाविक ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा ये कहना है, हेलो सुन रहे। हाँ, हमारा ये कहना है कि दीदी का ये वीडियो आया है और आज शाम तक का आप लोगों इंतजार करिए। हमारी पार्टी के जो थिंक टैंक है, उनकी ऑफिशियल, उनकी और भी जो राय है, प्रतिक्रिया इस घटना पर आ जाएगी। और राय और प्रतिक्रिया हम नहीं, सच को राय और प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती है। आपके थिंक टैंक को पता नहीं क्या करना है। दीदी घायल हुए हैं, दीदी वहां अस्पताल में है। शमीक साहब, थिंक टैंक बताएगा भाई आगे क्या करना है। अरे इसमें शर्मा जी एक सेकंड रुकिए ना। शमीक साहब, ये तृणमूल कांग्रेस का जाति मामला है। तृणमूल कांग्रेस जनता का ऊपर अपने भरोसा खो चुके हैं, अपने आस्था खो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस ऐसे रास्तों पे जा रहा है। हम पहले ही बोल रहे हैं जी, जहां घटना नंदीग्राम में है, नंदीग्राम पे पुलिस अभी तक किसी का ऊपर सुओमोटो कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, किसी को अरेस्ट नहीं किया। एक एफआईआर दर्ज किया तृणमूल का किसी कार्यकर्ता ने, वो भी अननेम्ड है, वो भी किसी का नाम नहीं दिया। तो ऐसा स्थिति में ये लोग जो बोल रहे हैं, ये षड्यंत्र का जो बात है, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। देखा, जो आंखों देखा हाल जिन लोगों से हम लोग सुना, वो लोग बोलते हैं ये इसमें मेयर एक्सीडेंट, गाड़ी जा रहे थे, सामने कोई लोहे का पिलर टाइप का था, ड्राइवर देखा नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, उसमें टकरा गया, इसी के ऊपर चोट आया। यही सुनने को आया, लेकिन हम लोग तो उसको पहले उसको काउंटर नहीं किया। हम लोग यही बताया, हमारा पार्टी का राज्य की तरफ से हम लोग यही बताया कि ये राज्य के मुख्यमंत्री है और उसका आरोप गंभीर है, इसीलिए इसका ऊपर तुरंत जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और हम लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग का लड़ाई जो हमारा लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, इसमें इस घटना का कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस पे। भारतीय जनता पार्टी, दो चीजें समझ में आ रही है विज्ञान, दो चीजें समझ में आ रही है। शमीक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हादसा हुआ, हमला हुआ, जो भी हुआ, अब हम ये कोई मामला ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप राजनीति पर लौट आइए। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी एंड पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि यही मामला रहे, यही केंद्र में रहे। बिल्कुल सही रूबिका, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। राजनीति में सहानुभूति मिलती है। याद है महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार की फुटेज वायरल हुई कि वो बारिश में कैंपेन कर रहे हैं। लोगों ने कहा देखिए आज भी मराठा नेता किस तरह से अपनी पार्टी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसका असर हुआ उन चुनाव में। तो बहुत क्लियर है, यहां पर हड़बड़ी होने की जांच में जरूरत है, ताकि अगर ये महज घटना है जो कि हो सकती है किसी के भी साथ
तो वो क्लियर हो। हमला है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं। और अगर स्थिति जो है वो सुरक्षा की है तो कोई भी नेता कल को वल्नरेबल हो सकता है। तो जो भी अथॉरिटीज हैं, जिसमें चुनाव आयोग, आपने जैसे ही कहा कोई भी नेता वल्नरेबल हो सकता है, मुझे जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला भी याद आता है, मुझे कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुआ नहीं, और मुझे फिर दीदी का वो बयान भी याद आता है विज्ञान, जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्या है, सारा दिन अमित शाह यहाँ रहते हैं, वो नहीं होते तो ये कोई चड्डा नड्डा फड्डा। आपको याद है वो तभी हुआ था जब उनके ऊपर अटैक हुआ था और जेपी नड्डा की चर्चा होने लगी थी। पंकज जी, मैं चाहती हूं कि आप जरा मुझे इस मसले पर ये बताइए कि भाई अगर दीदी पर हमला तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूं ये हमला किसी पर भी हो बहुत इंपॉर्टेंट ना। पंकज, नहीं, पंकज को मेरी आवाज नहीं आ रही है। ममता बनर्जी जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उनके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ दिख रहा है। उन्होंने कुछ देर पहले एक बयान जारी किया और मैं चाहती हूं कि उस बयान को आप बहुत गौर से सुने, क्योंकि अगर आपने कल वाला बयान सुना है तो ये बयान आपको गौर से सुनना चाहिए। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে रवाना हुई। देखिए चोट तो लगी है और हम चाहते हैं कि दीदी जल्दी ठीक हो जाए। अब ये चोट लगवाई गई है कि लग गई है, इसका खुलासा होना चाहिए और सच्चाई से होना चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।